भूत प्रेत भगाने का हनुमान शाबर मंत्र। इस मंत्र के द्वारा आप भूत प्रेत और जिन्न को भगा सकते हैं। यह मंत्र इस प्रकार से है। ओम नम आदेश गुरु को हनुमंत बीर बीर बजरंगी वज्रधार डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत जिन्न सबको अब मार मार न मारे तो निरंजनी निराकार की दोहाई। इस मंत्र को उपयोग करने से पहले शनिवार के दिन से हनुमान जी की पूजा करें और यह पूजा लगातार 21 दिन तक जारी रखें। रोजाना मंत्र का 221 बार जप करना होगा। मंत्र सिद्ध करने के बाद किसी भी चाराहे के 7 कंकर लें और 7 उड़द के दाने लें और इनको 7 बार मंत्र से अभिमंत्रित करे छाड़ दें। उसके बाद रोगी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। भूत प्रेत भगाने का शाबर मंत्र बताएं। हनुमान मंत्र। सबसे पहले मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी शुभ दिन जैसे होली, दिवाली या ग्रहण के दिन, या यदि आप हनुमान जी के भगत हैं तो आप इसको मंगलवार को भी सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को 1200 बार जप करना है। इसको आपको 11 दिन जप करना होता है और उसके बाद 11वें दिन आपको हवन कर देना है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको लाल कपड़े और आसन लाल लें। यदि किसी को भूत का डर सता रहा है तो उसके बाद वह यह मंत्र जप कर सकता है और रास्ते के अंदर आने वाले सारे भूत इस मंत्र को सुनते ही अपने आप भाग जाएंगे। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। काली शाबर मंत्र। इस मंत्र को आपको होली के दिन या दीपावली के दिन या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त के अंदर इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए आपको बकरे का कलेजा, माँ काली की फोटो, 1 लोटा जल, लाल चंदन की माला, लाल रंग के फूल, 6 मिट्टी के कंडे रखें। कपूर की 6 टिक्की रखें। 1 चाकू, 1 नींबू, पान, लाल रंग के फूल रखिए। यदि किसी को प्रेत चिपका हुआ है तो 1 भभूत लें और उसके ऊपर 7 बार दम भर के उस रोगी को खिला दें, भूत भाग जाएगा। इसके अलावा यदि किसी को नजर लग गई है तो 7 बार मंत्र जप कर रोगी को फूंक मार दे। अब आपको माँ काली की फोटो को एक चौकी पर लगाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करें और माता से बोलें कि हे माता, मैं एक शाबर मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, तो यदि कोई गलती हो तो मुझे माफ करना और माता का विधि पूर्वक पूजन करें। इस दौरान आपको मंत्र की पहले 1 माला जप करनी है, फिर सारी चीजें माता को अर्पित कर देनी है। मंत्र इस प्रकार हैं। काली काली महाकाली, इंद्र की पुत्री ब्रह्मा की शाली, चाबे पान बजावे थाली, जा बैठे पीपल की डाली, भूत प्रेत मड़ी मसान, जिन्न के जिनात को बांध के ला, तेरा वार न जाए खाली, चले मंत्र फुरो वाचा, मेरे गुरु का शब्द साचा, देख रे महाबली मेरे मंत्र का तमाशा, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। इस मंत्र को 108 बार जप करें और फिर 1 नींबू पर फूंक मार दे और फिर इस नींबू को रोगी के सर पर काट दे। उसके बाद रोगी चिल्लाएगा लेकिन ठीक हो जाएगा। भूत प्रेत भगाने का काली शाबर मंत्र। दोस्तों, इस मंत्र को आपको बताई गई विधि के अनुसार ही सिद्ध करना होता है। इसमें आपको किसी भी ग्रहण काल के दौरान 1008 बार जप करके सिद्ध करना है और मां काली को भोग लगाना है। उसके बाद जब भूत भगाना हो तो मंत्र को 11 बार बोले और रोगी को पैर पर पंख मारते जाएं। काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, दोनों हाथ बजावे ताली, हमकिनी डंकिनी को भस्म करे, अल्लाह बिस्मिल्लाह को भस्म करे, 9 नाथ 84 सिद्धों को भस्म करे, 9 नरसिंह 16 सिंधुओं को भस्म करे, 52 वीर 64 योगिनी को भस्म करे, 80 मसान 90 भैरों को भस्म करे, लगे लगाए को भस्म करे। भूत भगाने का शक्तिशाली शाबर मंत्र। इस तरीके के अंदर मां काली को सबसे पहले धूप दीप देने के बाद थोड़ा सा जल चढ़ाएं और उसके बाद संकल्प करें कि हे माता, मैं शाबर मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूं, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। फिर 108 बार मंत्र का जप करें और इस मंत्र को 40 दिन तक एक ही समय पर जप करना होगा।
उसके बाद जब जब प्रयोग करना हो तो मंत्र को पढ़े और 3 बार ताली बजा दे। जितनी दूर तक ताली की आवाज सुनाई देगी, प्रेत वहां से भाग जाएगा। काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, पीती भर भर रक्त प्याली, उड़ बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजाए ताली, जहाँ जाए वज्र की ताली, वहाँ ना आए दुश्मन हाली, दुहाई कामरो कामाख्या नैना योगिनी की, ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की, दुहाई वीर मसान की। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए काले आसन का प्रयोग करें और मांस मंदिरा का सेवन 40 दिनों तक ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। भूत प्रेत को भगाने का शाबर मंत्र झाड़ा। दोस्तों, यदि किसी को भूत ने जकड़ लिया है तो आगे दिए जा रहे शाबर मंत्र को 11 बार पढ़े और नीम की छड़ी से झाड़ा दें। उसके बाद भूत का असर व्यक्ति पर कम हो जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव एक विशेष समय के लिए ही होता है। उसके बाद इसका असर कम हो जाता है। यदि रोगी को कोई खतरनाक प्रेत है तो फिर आप उसको किसी अच्छे तांत्रिक के पास लेकर जा सकते हैं। नमो आदेश गुरु का मंत्र सांचा कंठ कांचा, दुहाई हनुमान वीर को जामे लफजारी, पलंका मजारी, आन लक्ष्मणा वीर की, आन माने जाके तीर की दुहाई, मेमना की बादशाह जावा काम में रहे आमदा, दुहाई कालिका माई की, धौला गिरी वारो चंडै सिंह की सवारी, जाके लांगुर है अगारी, प्याला पिए रक्त को चंडिका भवानी। वेदबानी में बखानी, भूत नाचे बेताल लज्जा रखे, अपने भक्त की काली मेहर काली, आरी कोलकाता वाली, हाथ कंचन की थारी, लिए हाथ भक्त बालिका, दुष्टन प्रहारी, सदा संतन हितकारी, उतर मूल राज जल्दी नहीं भखे तोय। कालिका माई की दुहाई, करे भक्त की सहाई, आत असने में माई तेरी ज्योति रही जाग के, पकड़ के पछाड़ भात कर, मत अबार तेरे हाथ में कपाल, भक्षण कर ले जल्दी आए के, जाए नाही भूत पकड़ मारे जाए, भूत उतर 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 तो, राम की दुहाई गुरु गोरख का फंदा करेगा तो ये अंधा। मोर पंख से भूत भगाने का शाबर मंत्र। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते समय मोर पंख से ऊपर से लेकर नीचे तक झाड़ा दें और मंत्र का 7 बार जप करें। सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति के लंबाई का एक धागा नाप लें और उस धागे के ऊपर 7 गांठ लगा दें और नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण करते चले जाएं। फिर इस धागे को रोगी के गले के अंदर धारण करवा दे, भूत का असर अपने आप ही कम हो जाएगा। ओम नमो आदेश गुरु का अपर कोश, बिगड़ कोश, प्रहलाद राख, पाताल राख, पाव दे बीज, जंघा देवे कालिका, मस्तक राखे महादेव, जो कोई इस पिंड प्राण को छेदे छेदे, देव देवता भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी कंठमाला तिजारी, 1 पहर 2 पहर सांझ सवेरे को किए कराए को स्वाहा पड़े, इसकी रक्षा नरसिंह जी करें। भूत भगाने का हनुमान शाबर मंत्र प्रयोग। इस मंत्र के द्वारा भूत भगाने के लिए रोगी को एक नीम की छड़ी लेकर मंत्र पढ़ते हुए 11 बार सिर से पैर तक झाड़ा दिया जाता है। मंत्र इस प्रकार से है। नमो आदेश गुरु का मंत्र सांचा कंठ कांचा, दुहाई हनुमान वीर को जामे लफजारी, पलंका मजारी, आन लक्ष्मणा वीर की, आन माने जाके तीर की दुहाई, मेमना की बादशाह जावा काम में रहे आमदा, दुहाई कालिका माई की, धौला गिरी वारो चंडै सिंह की सवारी, जाके लांगुर है अगारी, प्याला पिए रक्त को चंडिका भवानी। वेदबानी में बखानी, भूत नाचे बेताल लज्जा रखे, अपने भक्त की काली मेहर काली, आरी कोलकाता वाली, हाथ कंचन की थारी, लिए हाथ भक्त बालिका, दुष्टन प्रहारी, सदा संतन हितकारी, उतर मूल राज जल्दी नहीं भखे तोय। कालिका माई की दुहाई, करे भक्त की सहाई, आत असने में माई तेरी ज्योति रही जाग के, पकड़ के पछाड़ भात कर, मत अबार तेरे हाथ में कपाल, भक्षण कर ले जल्दी आए के, जाए नाही भूत पकड़ मारे जाए, भूत उतर 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 तो, राम की दुहाई गुरु गोरख का फंदा करेगा तो ये अंधा, फुरो फुरो मंत्र स्वाहा। हनुमाजी का सिद्ध शाबर मंत्र। इस मंत्र को आपको कम से कम 21,000 बार हनुमान शाबर मंत्र का जाप करना होगा। इसके लिए आप हनुमान जी के सामने बैठकर जाप करें और सुबह 4 बजे उठकर जाप करें और नियमित जाप करना होगा। इसको समान समय में जाप करना है।
फिर संकल्प लेना है कि आप इस मंत्र को किस काम में ले रहे हैं, या आप इस मंत्र की 51 माला जप करके किसी भी अमावस्या के अंदर सिद्ध कर सकते हैं। जब भूत भगाना हो तो सरसों के तेल का दीपक जलाए और रोगी को उसकी लौ को घूरने को बोलो और फिर 7 बार मंत्र पढ़कर रोगी को फूंक मारेंगे तो भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमो दीप मोहे, दीप जागे, पवन चाले, पानी चाले, शाकिनी चाले, डाकिनी चाले, भूत चाले, प्रेत चाले, 999 नदी चाले, हनुमान वीर की दुहाई, मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, फुरह मंत्र ईश्वरो वाचा। भूत प्रेत बाधा नाश शाबर मंत्र। दोस्तों, यह बहुत उपयोगी शाबर मंत्र है। सूर्य या चंद्र ग्रहण के दिन 1100 बार जप कर लिया जाए तो यह सिद्ध हो जाता है। सिद्ध करते समय भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इस मंत्र से 7 बार जल को मंत्र करके जल को फूंक मारें और उस जल को रोगी को पिला दे। उसके बाद रोगी ठीक हो जाता है। इसके अलावा मोर पंख से झाड़ सकते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को ओम अपर के याकट मेष खंभ प्रति प्रहलाद राखे पाताल राखे, पौव देवी जंघा राखे, काली का मस्तक राखे, महादेव जी कोई या पिंड प्राण को छोड़े छोड़े तो देवदानव भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी गंडा ताप्ती जारी। जूड़ी एक पहरूदी, पहरू सांझ को सवेरे को, किया को कराया को उलट वाही के पिंड परे, इस पिंड की रक्षा श्री नरसिंह जी करें। शब्द सांचा पिंड कांचा फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। प्रेत नाशक शाबर मंत्र। इस मंत्र का प्रयोग आम जन के लिए नहीं है और इसका प्रयोग केवल तांत्रिक को ही करना चाहिए। इसके लिए दीप जलाकर रखें और सीप के अंदर मिठाई रखें और लोबान की धुनी देवें। उसके बाद रोगी के सर से लेकर पैर तक की लंबाई एक साथ रंग का डोरा लें और मंत्र पढ़ते हुए 31 गांठ वाला गंडा तैयार करें और फिर इसको रोगी को पहना देना है। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमो आदेश गुरु को लड़गढ़ी सो मोहम्मद पठान चढ़िया, श्वेत घोड़ा श्वेत पलाण, भूत बांधी प्रेत बांधी 64 योगिनी बांधी, 68 स्थान बांधी बांधी, बांधी रे चौखी तुर्कीनी का पूत, बेगी बांधी जो तू ना बांधे तो अपने माता की शैया पर पाप धड़े, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। माँ कामाख्या देवी का भूत प्रेत भगाने का अचूक शाबर मंत्र। दोस्तों, यह मंत्र बहुत ही उपयोगी है। इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए आपको कोई ग्रहण का समय चुन लेना है और जब सुतक लग जाए तो उसके बाद भोजन ना करें और किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर पानी का कुंड हो। आप किसी भी जोहड़ को चुन सकते हैं और उसके अंदर अपनी नाभि पानी में डुबो लें और सबसे पहले शरीर रक्षा कवच धारण करें। उसके बाद दिए जा रहे मंत्र का 108 बार जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर घर आकर माता को भोग लगाएं। ओम कामरू देश कामाक्षा देवी, जहां बसे इस्माइल योगी, चल रे कामरू जाई, जहां बैठी बंढिया छुत्री माई, भेजूं उसके पास खप्पर, जहां से अमुख नाम बोलें के ऊपर आई, उसको दंड न करें तो गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामाक्षा की दुहाई। जब मंत्र का प्रयोग करना हो तो 21 बार पढ़ना है और फिर फूंक लगाना है और इस प्रकार से भूत प्रेत दूर हो जाएगा। मित्रों, आजकल जिसे देखो वह परेशान है। किसी को ऑफिस वर्क के प्रेशर का टेंशन है तो किसी को जब न लगने का स्ट्रेस, कोई घर परिवार आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई अपनी अपनी परेशानियों समस्याओं से घिरा हुआ है। न दिन का चैन और न ही रात में सुकून मिल पाती है। मानसिक सुकून और शांति पाने के लिए कोई मेडिटेशन करता है तो कोई किसी शांत जगह पर घूमने निकल जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये समस्याएं आपके एक दिन की हैं। ऐसे में इनसे हर दिन जूझना है। फिर आपको इस चिंता स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन, यात्रा करने के साथ ही कुछ खास मंत्रों का जाप करना होगा। ये मंत्र ऐसे हैं जो चिंता, तनाव, डिप्रेशन को भी कम करने की क्षमता रखते हैं। इनके नियमित जाप से आप अपने मनमस्तिष्क को शांत रख सकते हैं।
चलिए जानते हैं ऐसे ही 4 मंत्रों के बारे में जो आपको मानसिक रूप से सुकून और शांति पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन मंत्रों को जानने से पहले हम आपको यह बताएंगे कि मंत्र कैसे काम करता है। बहुत से लोग मंत्र को नहीं मानते हैं क्योंकि उनको प्रमाण चाहिए। इस वीडियो में हम आपको प्रमाण भी देंगे कि मंत्र सही में कितना शक्तिशाली और प्रभावी होता है। मित्रों, एक ही मंत्र का निरंतर मन ही मन उच्चारण करने से ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। हाँ, हमें ना तो यह ध्वनि सुनाई देती है और ना ही तरंगे दिखाई देती है। यह कर्णातीत ध्वनि है, यानी कानों से न सुनी जा सकने वाली ध्वनि। ध्वनि तीनों तरह के मंत्रों के जाप से उत्पन्न होती है। मंत्र जाप 3 ही तरीके से किया जाता है। पहला वाचिक जाप, यानी आसन पर बैठकर मुख से मंत्र का उच्चारण करते हुए जाप करने को वाचिक कहते हैं। दूसरा उपांशु, यानी आसन पर बैठकर मुख चलता रहे लेकिन शब्द बाहर न निकले, मन ही मन उच्चारण होता रहे, तो वह उपांशु जाप कहलाता है। तीसरा मानसिक जाप है। इसके लिए किसी आसन की जरूरत नहीं, आप कुछ भी कर रहे हैं, खाली बैठे हैं और मन ही मन किसी मंत्र का जाप चल रहा है, तो यह मानसिक जाप हुआ। ध्वनि तीनों मंत्रों के जाप से उत्पन्न होती है और ध्वनि से तरंगे उठती है। अंतरिक्ष में 3 तरह की तरंगे निरंतर बहती रहती है। जब आपके मंत्र जाप से ध्वनि तरंगे निकलकर अंतरिक्ष में व्याप्त तरंगों से अणुपरमाणुओं से मिलकर ऊर्जा का विस्फोट करती है, तब मंत्र जाप से उत्पन्न ध्वनि शक्ति तीव्रता के साथ अंतरिक्ष के अणुपरमाणुओं को कंपाती हुई ध्यान वाले स्थान तक पहुंच जाती है। ध्यान वाला स्थान कौनस, यानी जिसका आप मंत्र जप रहे हैं, सूर्य या चंद्र आदि ग्रहों से संबंधित मंत्र जाप है, तो वह सूर्य चंद्र तक पहुंचकर पुनः आप तक लौट आएगा और सकारात्मकता का संचार करेगा। किसी देव या देवी से संबंधित मंत्र है तो उन तक ध्वनि तरंगे पहुंचेगी और आपको उसका लाभ निश्चित मिलेगा। इससे यह समझ में आता है कि हम जब भी मंत्र जाप करते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं, तो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है और यह ध्वनि तरंगे अपने से रिलेटेड तरंगे की ओर गति है। अब चलिए मंत्रों को जानते हैं। पहला है शिव मंत्र। यदि आपका मन विचलित रहता है, मन अशांत रहता है, तो आप शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव मंत्र में बहुत शक्ति है, इससे मनोबल बढ़ता है। इसके लिए आप ओम नमः शिवाय शिव मंत्र का जाप नियमित रूप से करें। यह छोटा है लेकिन बेहद ही प्रभावशाली मंत्र है। रुद्राक्ष की माला से 108 बार इस मंत्र को जपने से शिव जी भी प्रसन्न होंगे, यानी शिव जी का जो एनर्जी ध्वनि तरंगे है उससे आपका जुड़ाव आरंभ हो जाएगा। शिव कोई इंसान नहीं है, यह ऊर्जा का एक कैरेक्टर जिनका नाम शिव है। शिव निराकार है, यही ब्रह्मांड को संचालित करते और चलाते हैं। इस मंत्र को आप सुबह और शाम जप सकते हैं। इससे तनाव दूर हो सकता है और मन को शांति मिलती है। दूसरा है गायत्री मंत्र। कहा जाता है कि गायत्री मंत्र बेहद शक्तिशाली मंत्र है। इसके नियमित जाप से नकारात्मकता दूर होती है। गायत्री मंत्र की क्या विशेषता है, यह किस किस काम आता है, क्या इसे जपने से चक्रों को कोई लाभ मिलता है? मित्रों, वेदों में आया है गायत्री सद्बुद्धिदायक मंत्र है। वह साधक के मन को, अंतःकरण को, मस्तिष्क को, विचारों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। सत तत्व की वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य है। साधक जब इस महामंत्र के अर्थ पर विचार करता है तो वह समझ जाता है कि संसार की सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि को प्राप्त करना है। यह मान्यता सुदृढ़ होने पर उसकी इच्छा शक्ति इसी तत्व को प्राप्त करने के लिए लालायित होती है। यह आकांक्षा मन लोक में एक प्रकार का चुंबकत्व शक्ति उत्पन्न करती है। उस चुंबक की आकर्षण शक्ति से निखिल आकाश के इथर तत्व, इसकी गति सूर्य से भी 1 लाख गुना है। दुनिया इथर के बारे में बहुत अनभिज्ञ है। मनोबल वृद्धि एवं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए
गायत्री मंत्र से अधिक शक्तिशाली अन्य कोई मंत्र है ही नहीं। गायत्री जप का प्रभाव साधक को समझ कम आता है, लेकिन दूसरों को यह प्रभावित करता है। गायत्री मंत्र यदि गुरु दीक्षा में मिले तब ही यह फलदायक है, अन्यथा इसका बहुत अधिक फायदा नहीं होता। बाधाएं पास नहीं आती हैं। इसका जाप आप सूर्य के उगने से 2 घंटे पहले करें और सूर्य के अस्त होने के 1 घंटे बाद तक करें। रात में गायत्री मंत्र का जप करने से बचें। आप प्रतिदिन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का जाप करके मानसिक शांति, डर, नेगेटिव एनर्जी, शक्तियों को खुद से दूर रख सकते हैं। तीसरा है अमोघ मंत्र। यदि आपका मन हमेशा विचलित रहता है, शांत नहीं रहता है, तनाव से घिरा होता है, तो आप विष्णु जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय को नियमित रूप से जपना शुरू कर दें। ऐसी मान्यता है कि इसे जो भी व्यक्ति जपता है तो उसके सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। हर दिन आप सूर्यास्त से पहले इस मंत्र का जाप करें। मन को शांत बनाए रखने के लिए ये मंत्र काफी शक्तिशाली है। चौथा गणेश गायत्री मंत्र है। आप सुकून और मन की शांति पाना चाहते हैं तो गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात् को हर दिन 108 बार जपें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। यह गणेश गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का 11 दिन शांत मन से 108 बार जप करने से गणेश जी की विशिष्ट कृपा होती है। गणेश गायत्री मंत्र के जप से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है और हर कार्य अनुकूल सिद्ध होने लगता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियां शॉर्ट चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको शाबर मंत्र के प्रयोग और इसके संपूर्ण विधि विधान को बताएंगे। चलिए अब वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, शाबर मंत्रों को सिद्ध करने से पहले गुरु और गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले 4 मुख का दिया जलाकर दिए जा रहे मंत्र का 7 बार जाप कर गुरु का आह्वान करें। मंत्र इस प्रकार हैं। गुरु दिन गुरु बाती, गुरु सहे सारी राती, वास्तिक दियना बार के गुरु के उतारो आरती। इसके बाद फिर दिए जा रहे मंत्र द्वारा गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु ध्यान मंत्र इस प्रकार हैं। गुरु सठ गुरु है, वीर गुरु साहब सुमिरो बड़ी भात, सिगी टोरो बन कहो मन्नाव करतार, सकल गुरु की हरभजे धट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परहंस मेरे गुरु की कृपा अपार। पहले दिए गए मंत्र का 21 बार उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात आगे बताए जा रहे मंत्र में से किसी भी एक मंत्र से अपने शरीर को सुरक्षित कर लेना चाहिए। सुरक्षा मंत्र इस प्रकार हैं। उत्तर बांधो, दक्षिण बांधो, बांधो मरी मसानी, नजर गुजर देह बांधो, राम दुहाई फेरो, शब्द शाचा, पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरों बाचा। दूसरा शरीर रक्षा मंत्र इस प्रकार हैं। नमो आदेश गुरु को, आदेश जय हनुमान वीर महान करथो तोला प्रणाम, भूत प्रेत मरीमशान भाग, जाय तोर सुन के नाम, मोर शरीर के रक्षा करीबे, नहीं तो सीता भैया के सैया पर पगला धरबे, मोर फूके मोर गुरु के फूके, गुरु कौन गौर महादेव के फूके जारे शरीर बंधा जा। सुरक्षा मंत्र को 7 बार पढ़कर हथेली में फूंक मारकर सारे शरीर में फिरा लें। ऐसा करने से साधक का शरीर बंध जाता है और साधक सुरक्षित हो जाता है। साधना विधि। मंत्र को 11 बार पढ़कर अपने चारों ओर एक घेरा बना ले। इससे साधना में सभी विघ्नों से साधक की रक्षा होती है। इसके बाद किसी भी साधना का प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कोई भी शाबर मंत्र साधना या प्रयोग कर सकता है। आइए अब कुछ अद्भुत शाबर मंत्रों के प्रयोग के बारे में जानते हैं। सर्व सम्मोहन शाबर मंत्र। पद्मिनी अंजन मेरा नाम, इस नगरी में पैसे के मोह,
सगरा ग्राम न्याय करता राजा मोहो फर्स बैठा पंच मोहो पनघट की पनिहार मोहो इस नगरी में पैसे के 36 पवना मोहो को जो मार मार करता आवे ताही नरसिंह वीर बाबा पद के अंगूठा तरे घेर घेर लावे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। साधना विधि। शनिवार तथा रविवार की रात में भगवान नरसिंह देव जी का पूजन करें। सर्वप्रथम भगवान नरसिंह जी का चित्र स्थापित कर उन्हें आसन पर बैठाए तथा गुगल का धूप दीप जलाकर अष्टगंध चंदन फूल रोजी कुकुम अक्षत पान सुपारी लौंग आदि चढ़ाकर पूजन करें। फिर दिए गए शाबर मंत्र का 1100 बार जाप करें। तत्पश्चात गुगल घी तथा शक्कर मिलाकर 101 बार मंत्र पढ़ते हुए हवन करें। कपास के रुई से बत्ती बनाकर काजल पारे इस काजल को आंखों में आंचकर या मस्तक पर टीका लगाकर दिए मंत्र का 7 बार जप करें। फिर जहां भी जाएं जो भी देखे वह आपके सम्मोहन में खो जाएंगे। भूत प्रेत बाधा निवारक मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को आदेश हे हनुमंत वीर विरन के वीर निहारे तरकश में नवलख तीर खन बाए खन दाहिने कभुक आगे होए धनी गुसाई सेप्सा उनकी काया मगन होए इंद्रासन। 2 लोक में बहार देखे मशान हमारी या अमुक की देही छल छिद्र व्यापै तो यति हनुमंत की आन मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। साधना विधि। हनुमान जी का चित्र रखकर पूर्ण विधि विधान से पूजन करें। फिर उक्त मंत्र का 1100 बार जप करें। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। फिर जिस व्यक्ति या बच्चे को ऊपरी बाधा या भूत प्रेत इत्यादि बाधा हो उसे दिए मंत्र को 7 बार पढ़ते हुए नीम के पत्र से झाड़ दे। इसके प्रभाव से तुरंत ही रोगी स्वस्थ हो जाता है। यादाश्त बढ़ाने का मंत्र। ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाक्यवादिनी हे विद्या देही भगवती हंसवाहिनी बुद्धि में देही प्रज्ञा देही देही विद्या देही देही परमेश्वरी सरस्वती स्वाहा। साधना विधि। यह मंत्र अत्यंत तीव्र एवं प्रभावी है। बसंत पंचमी के दिन या किसी भी रविवार को सरस्वती माता के चित्र के समक्ष दूध से बना प्रसाद चढ़ाकर दिए गए मंत्र का विधि पूर्वक 108 बार जाप करें तथा खीर का भोजन करें तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर जब भी पढ़ने बैठे इस मंत्र का 7 बार जप करें तो पढ़ा हुआ तुरंत याद हो जाता है और बुद्धि तीव्र हो जाती है। रोजगार प्राप्ति हेतु मंत्र। ओम काली कंकाली भैरा समंदर जिए पियाली 4 वीर भैरों 84 तब तू पूजो पान मिठाई अठ बोरो काली की दुहाई। साधना विधि। दिए गए मंत्र को किसी भी शुभ मुहूर्त में महाकाली जी के चित्र के सामने तेल का दीपक जला लें। फिर पूर्व दिशा में मुह कर धूप दीप जलाकर शाबर मंत्र विधि से 10,000 बार मंत्र पढ़ सिद्ध कर लें। इस प्रयोग से अवश्य ही जातक को रोजगार प्राप्त होता है।